जो आप दुलारी रॉक्स वाले वीडियो करते हैं उसमें राजू सर आराम से लेटे हैं, आंटी कुछ कुछ कमेंट कर रही है, फिर वो आराम से जवाब दे रहे हैं। हाँ दो मोमेंट्स हैं इस किताब के जो ऐसे जहन में अटके रहे कि कितना जैसे आपने कहा ना, दादाजी ने कहा कि खुश रहना सबसे आसान विकल्प है। एंड देन फिर एक जैसे वो कर्व कंप्लीट होता है कि जिसमें आप पूछ रहे हैं आंटी से कि अब आपको कुछ चाहिए, एंड शी से हाँ। शिमला में घर बनवा दे। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब वो तो कमाल था। आज से 6 7 5 6 साल पहले ऐसे ही मैं टीज कर रहा था मम्मी कि अब माँ पिताजी के जाने के बाद हमारे साथ रहती है, बच्चे हम उसका ध्यान रखते हैं, जो उसको चाहिए हम ला के दे सकते हैं। अब हमें पता है कि वो कितना ही मांग सकती है, हमें पता है कि इतना ही मांगेगी, इससे ज्यादा वो उसमें भी वो कन्वेंशनल तरीके से मांगेगी। मैंने सोचा, मैंने कहा बड़े मूड में था, मैंने कहा क्या चाहिए बताओ। वो बोलती शिमला में घर। हम तो शिमला में रहते नहीं है, अभी पिताजी के जाने के बाद हम कहते नहीं, मैं पूरी जिंदगी वहाँ किराए के मकान में रही हूँ और मेरा ये हमेशा रहा है कि मेरा उस जगह पर चाहे एक ही बेडरूम का घर हो मगर लेना चाहिए। आई लुक माई ब्रदर, मैं ब्रदर से क्या मतलब इस तरह की बात वहां। मैंने कहा अब रहोगी कब वहां? कहती मैं जाऊंगी वहां 2 3 महीने के लिए रहूंगी, मेरे कुछ रिश्तेदार आ जाएंगे, मेरी सहेलियां हैं वहां पर। तो हमने उनको फिर घर ढूंढने गए हम। तो जो फिर बहुत सारे घर ढूंढे, तो मैंने ब्रोकर से कहा था कि किसी को बोलना मत कि अनुपम खेर के लिए ढूंढ रहे हैं, बोल देना कि किसी के लिए ढूंढ रहे, मेरी बात कर। तो एक घर उन्होंने देखा जिसमें 6 7 बेडरूम थे, मगर एक अलग से बेडरूम था और उसकी एंट्रेंस अलग से थी, तो वो उनको पसंद आया। और फिर मैंने गुप्ता जी को, उनका जो जो उसके ओनर थे, तो उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ बड़ी जानी पहचानी है कि आप फोन पे जो बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपको ऐसे लग रहा होगा। तो कहता आपका जज्बा मुझे अच्छा लगा कि आप अपनी माँ के लिए ले रहे हैं, तो मेरी माँ भी यहाँ इस घर पे रहती थी, तो मैं आपको 25% डिस्काउंट देता हूँ इसी बात को लेकर। थैंक यू। तो मैंने कहा मुझे पूरा घर चाहिए। तो पूरा चाहिए? हाँ हाँ, माँ को देना ही लेके ही देना, तो बड़ा घर लेके देते हैं। तो जब मैंने माँ को बताया तो वो गुस्से हो गई। शी गॉट वेरी अपसेट कि मेरे को इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, तुम पागल हो गया, बिजली का इतना खर्चा आएगा, यहाँ पर पानी का इतना खर्चा आएगा, तुम दिमाग तुम्हारा खराब है, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पर, मुझे नहीं पसंद। बहुत बहुत अपसेट हो गई। तो मैंने कहा नहीं अभी देखो, लेना तो पूरा लो, नहीं तो मन नहीं ले रहा हूँ मैं आपके लिए। तो बड़ी उदास दुखी हो गई मुझसे, चिढ़ गई मुझसे। तो फिर वो मकान मालिक को मैंने कहा कि, उन्होंने कहा जी पर आपकी आवाज पहचानी क्यों लग रही है? तो मैंने उनसे बताया कि मेरा नाम यह है। तो कहते अल्लाह, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, 40% डिस्काउंट पे घर ले लीजिए। He had to leave that place and that today उनको इस बात का बड़ा दुख है कि वो एक साल नहीं जा पाए, इस साल नहीं जा पाए। अभी मुझे आज बोल रही थी कि मैं मार्च के फर्स्ट वीक चली जाने वाली हूँ वहां पर। शी फील्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ समथिंग इन लाइफ। तो एक निम्न वर्गीय परिवार की या एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक हाउसवाइफ पूरी जिंदगी अगर एक किराए के मकान में रहती है, तो उसको लगता है कि कहीं ना यार कहीं मेरा एक अपना घर होगा। तो उनकी कितने सालों के सपने होंगे जो उन्होंने जोड़ के रखे हुए हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट वी मैनेज टू। हमने उस पर उसका नाम, घर का नाम भी रखा है खेरवाड़ी पुष्कर और दुलारी की कुटिया। तो ये हमने उसका नाम रखा है। वक्त की कमी है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि जितना भी वक्त है हमारे पास, दो बिंदुओं पर आपसे जरूर बात हो। एक स्टेइंग कनेक्टेड, और एक व्हाट ट्रूली मैटर्स। मुझे लगता है कि इस किताब के सार को है, और इसमें स्टेइंग कनेक्टेड में, फाइटिंग अवर इनर डिमंस में, इन सब की बात करते हुए आप कुछ बड़ी काम की सलाह देते हैं। जैसे एक काम की सलाह जो मैं मानता भी हूं और आपकी जानिब दोहराना चाहता हूं, लिमिट द अमाउंट ऑफ न्यूज यू वॉच। जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी। मैंने 5 6 साल पहले न्यूज देखना बंद कर दिया और अखबार लेना बंद कर दिया। मैं रोज रात को सोता था और स्ट्रेस में सोता था, क्योंकि और रोज सुबह उठता था और दिन की शुरुआत ही टेंशन से होती थी। क्योंकि हमारे पास 25 30 चैनल होंगे। 25 30 चैनल में हर 15 मिनट बाद एक ब्रेकिंग न्यूज होती है, और ब्रेकिंग न्यूज कभी अच्छी चीज के बारे में होती ही नहीं। हम्म। सुबह अखबार में जो, जब हम छोटे थे 8वें या 10वें पेज पे होता था जो खबर, अब वो फ्रंट पेज पे होती है। सो यू आर मेड टू फील दैट यू आर लिविंग इन अ डेंजरस वर्ल्ड, जहां कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हम्म। जहां सब कुछ आपको एक डरे हुए माहौल में बनाया जा रहा है।
कि देखो यहाँ पर डकैती हो गई, यहाँ पर रिश्वतखोरी हो गई, यहाँ पर मर्डर हो गया, यहाँ पर रेप हो गया, या पॉलिटिकल बहस चल रही है, या मार धाड़ चल रही है, तो क्यों मैं इस तरीके, जो आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आप तक पहुंच जाएगी। मैंने तो फोन में नोटिफिकेशंस भी नहीं, कोई किसी ना सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन है, बट आई लाइक टू स्टे कनेक्टेड। पर जो इम्पोर्टेंट, मैं पहले एक न्यूज पोर्टल को फॉलो करता था जो जिसका आ जाता था एक उठ के, मैंने वो भी बंद कर दिया। तो क्यों हम हर चीज को अगर हम आराम, बिकॉज हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ एक भी सेकंड के लिए हमारे पास अपने लिए वक्त ही नहीं है। इस पैंडेमिक ने यही तो किया, हमको अपने आप से मिलवा दिया, हमको एक पॉज की अहमियत का एहसास दिला दिया। टाइम विद फैमिली एंड मी टाइम, नेचर। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं कर रहे। बड़ा एक किसी ने अच्छा बोला कि सामूहिक रूप पर एक मेडिटेशन हुआ है। मेडिटेशन क्या होता है कि आप अपनी सांस को नोट करते हैं। आपके पास इतना टाइम था कि आपने, पूरी दुनिया ने अपनी सांस को नोट किया। और मुझे इसीलिए लगता है कि वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू बी इन। तो ये हमको फैसले खुद ही लेने चाहिए। ये रोमांच जो न्यूज देखने का, आई नो दैट बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम अजीब बात करते हो, क्यों नहीं न्यूज देखनी भाई। नहीं, बट it's a if you can take it, why not? If you want peace, then avoid it. एक आपने कैथेरेटिक परफॉर्मेंस का जिक्र किया है फॉर थिएटर जूम इज द न्यू रूम में, डेड्रे फेल का एग्जाम्पल देते हुए, और इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। ये मैं आपसे सवाल पूछने से ज्यादा अपने दर्शकों को बता रहा हूं। एक उदाहरण जो शायद मुझे ऐसा गुमा है कि मैं अपनी जागृत अवस्था में आखिरी सांस तक ले जाऊं, वो है फ्रॉम दैट रोमन एरेना, मोमेंटो मैरी। वो अद्भुत चीज है कि हमें पता नहीं चलता कब गुरूर, कब मैं, कितना घेरता जाता है, घेरता जाता है, घेरता जाता है। हमें लगता है हम लगातार अपने आप को मांझ रहे हैं, पर फिर भी कलई कलुषित होती रहती है। वो एक बता दीजिए। When Roman generals returned from victorious campaigns, they had a slave standing next to them in their chariots as they did a victory lap around the stadium in front of the emperor and jubilant crowds. The slave's job was to mutter two words, memento mori, in the ear of the general, which means you are mortal. It was an institution created to keep the general's pride in check. Genuine friends understand our silence, our moods, and our pain, but most importantly, we need them to whisper the magic words, memento mori, through life. And I think you would agree when I say that we especially need them during these COVID times. Memento mori तो जो है बहुत 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 important है।